हेलो ऑल, आज प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं। पहले ये सीबीसी ग्राफ देखते हैं मशीन का। इसमें प्लेटलेट आया है 31,000। तो क्या ये सच्ची में प्लेटलेट्स कम है या कुछ सीबीसी मशीन ने मिस्टेक किया है? तो रूल नंबर 1, कभी भी प्लेटलेट्स काउंट पे सीबीसी मशीन पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। पैथोलॉजिस्ट बहुत ध्यान देते हैं कि प्लेटलेट काउंट मशीन कभी कभी गलत दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट ये आपको छोटा सा दिख रहा है, यस। तो ये प्लेटलेट होता है, इसका रेफरेंस रेंज 1,50,000 टू 4,50,000 होता है। जब भी 1,50,000 से कम होता है आपको स्लाइड बनानी है। तो ये प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट का फंक्शन ये होता है कि ब्लीडिंग को रोकना। और ब्लीडिंग कब होती है? अगर आप कहीं गिर गए, ब्लीडिंग हो रही है, तब ब्लीडिंग होगी। अगर आपका सैंपल लिया जा रहा है तो कोई भी ब्लड वेसल को रप्चर किया है, प्रिक किया है, मतलब वेन को रप्चर किया है, तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग होगी और फिर प्लेटलेट्स जमा होकर ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये प्लेटलेट तो इतना छोटा है, ये क्या ब्लीडिंग रोकेगा? तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्ट कर रहा होता है। जब भी ऐसी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है या प्रिक के वक्त, तो ये एक्टिवेट होता है और इसके वजह से केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये अपने प्लेटलेट भाइयों को बुलाता है कि आप आ जाओ, अभी सब साथ में आके जमा कर देते। तो जब भी ऐसा कोई वेन रप्चर होती है, केमिकल्स रिलीज होते एक प्लेटलेट्स और वो सारे प्लेटलेट्स को बुला के वो जगह को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जब आप सैंपल लेते हो, वेन को प्रिक करते हो, तो आपका प्रोसीजर स्मूथ होता है, आप बहुत स्मूथली करते हो। 5-10 सेकेंड्स में प्रोसीजर ख़त्म होता है। तो इस केस में प्लेटलेट्स को बुलाने के लिए, वो क्लॉटिंग करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है। इसलिए नॉर्मली मोस्ट केसेस में क्लम्स दिखते ही नहीं है सैंपल में, स्लाइड में। जब प्लेटलेट सारे साथ में आते हैं उसे कहते हैं प्लेटलेट क्लम्स। पर अगर सोचिए वेन बहुत पतली सी है या कलेक्शन करने को बहुत टाइम जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, इतना टाइम मिलता है प्लेटलेट्स को कि वो केमिकल रिलीज करता है, अपने प्लेटलेट भाइयों को बुला के वो जगह पे स्टॉप करने के लिए ट्राई करता है। इसलिए सब साथ में आते हैं, इसलिए प्लेटलेट क्लम्स हो जाते हैं। तीसरा कॉज क्या होता है, आपने ईडीटीए ट्यूब में सैंपल लिया पर मिक्स नहीं किया, जेंटली मिक्स नहीं किया 10 to 12 टाइम्स, तो क्या होगा, ये ईडीटीए से मिक्स नहीं होगा। तो ईडीटीए का फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग को रोकना। अगर वो ही नहीं उसको मिला है तो वो क्लॉट फॉर्म करेगा और क्लम्स दिखेंगे। तो ये थर्ड कॉज है। फोर्थ कॉज, सबसे कॉमन कॉज, ईडीटीए खुद, K2 ईडीटीए केमिकल खुद प्लेटलेट क्लम्स कराता है। वो कैसे कराएगा?